नमस्कार दोस्तों, टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। और एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है दोस्तों। और जो हमारे टॉपिक उठाए हैं आपके लिए टैग वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ के आप मैक्सिमम पोर्शन गेन कर सकते हैं पेडोलॉजी का, और ये बहुत आपको कारगर साबित होंगे दोस्तों। हम एक वीडियो इससे पहले दिए थे टैग वर्ड का, लेकिन उसमें कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा साफ ना दिखाई दिया। इसलिए लोगों का मांग था, कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक और टैग वर्ड दीजिए, तो इसलिए हम दोबारा लेकर आए हैं इसको दोस्तों। तो आप इसको देख करके ही ज़रूर देख के जाइए एग्जाम में, एग्जाम से पहले इसको ज़रूर एक बार व्यू कीजिए, उसके बाद देखिए कितना फ़ायदा मिलता है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। अब बिना किसी बातचीत के आगे हम बढ़ाते हैं इसको कि आपके यहाँ ये टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव। इसमें आते हैं एक पॉजिटिव टैग वर्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक निगेटिव टैग वर्ड। दो प्रकार के टैग वर्ड हैं, और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, कैसे होता है, सारे बात करेंगे हम लोग लास्ट में चल के। पहले तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है सर्वांगीण विकास, मतलब सर्वांगीण विकास पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब भी बात करता है किसी भी सेक्शन में सर्वांगीण विकास का बात करे, किसी भी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास की बात करे, तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, अगर जिस ऑप्शन में सर्वांगीण विकास हो वहाँ पे वो ऑप्शन सही माना जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस ये होंगे कि सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन सही होगा। और इसी में आ जाइए आपको निगेटिव टैग वर्ड में क्या है, केवल मात्र और सिर्फ। जिस ऑप्शन में ओनली सिर्फ मात्र की बात करें, केवल लैंग्वेज की बात करें, चाहे कुछ भी केवल लगा करके बात करें, मात्र लगा कर बात करें, सिर्फ लगा करके बात करें, तो मैक्सिमम केसेस में वो ऑप्शन गलत ही माने जाएंगे। इसलिए इसका हम नाम दे दिए हैं निगेटिव टैग वर्ड दोस्तों। तो आइए आप दूसरा है करके सीखना हस्तपरक अनुभव। कहने का मतलब ये है कि करके बच्चा जब भी सीखेगा, जब भी कुछ अपने हस्तपरक अनुभव से सीखेगा, किसी के सहयोग से अपने खुद से कर रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा बच्चा एक्टिव है, जिस ऑप्शन में दिख जाए कि हाँ बच्चा करके सीख रहा है, कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहा है, खुद से एक्टिविटी करके कर रहा है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप सारे ऑप्शन को नकार सकते हैं। आ जाइए अब अगला हम देख लेते हैं। इसी में देख लीजिए, पहले पॉजिटिव में ही देख लीजिए सारे के सारे। तो आपके हो गए सर्वांगीण विकास, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये आपके हो गए दो। तीसरा आता है क्या, सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। ये सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन, ये वर्ड काफ़ी मायने रखते हैं। जब भी बच्चा को सम्मान की बात की जाए, टीचर के नज़र में या बच्चे या पीयर ग्रुप के नज़र में अगर वो सम्मानित महसूस करेगा, अपने आप को गिरा हुआ महसूस नहीं करेगा, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये ऑप्शन बनता है आपका। लगाव मतलब हमेशा बच्चे के साथ लगाव की भावना रखनी है, हमेशा उसके साथ व्यवहार अलग थलग का नहीं करना है, हमेशा लगाव के पास रखना है। आपको जो भी बताना है एकदम उसके स्पष्ट करना है, हमेशा मतलब उसको दूर की भावना नहीं प्रतीत करानी है। प्रोत्साहन देना चाहिए हमेशा, हतोत्साहित तो कभी करना नहीं चाहिए बच्चे को। प्रोत्साहन देने का मतलब नहीं कि पैसा रुपया देते रहें, उसको पढ़ाते रहें, टॉफी खिलाते रहें, हमेशा ये बात नहीं होगी। कभी कभी उसको जब उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आता है, कुछ वो कार्य करता है, एकदम क्रिएटिव कार्य कर जाता है, तब उसको प्रोत्साहित कीजिए कि ताकि वो मोटिवेटेड हो और मोटिवेट होकर के अच्छा कार्य कर सके। तो आज ये आपका ये हो गया। तीसरा आपका हो जाता है क्या इसमें, जिज्ञासा की बात आ जाती है इसमें। तीसरे ऑप्शन में क्या, जिज्ञासु बच्चा होना चाहिए, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में जिज्ञासा की बात करें कि बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा एक्टिव है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वो आ जाएगा क्या, पॉजिटिव टैग वर्ड में ही आएगा। और आपका आता है नेक्स्ट कौन सा, समावेशी शिक्षा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात एनसीएफ भी करता है, जहाँ पे समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि हम बच्चे को, कोई भी किसी भी दृष्टिबाधित हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, एक साथ एक स्कूल के लिए बात करता है समावेशी शिक्षा। एक ही साथ बैठा के पढ़ाने की बात करता है समावेशी शिक्षा। इसमें अलग थलग करने की बात नहीं करता, अलग से कोई विद्यालय नहीं देने की बात करता है। जो भी उसको विशेष रिक्वायरमेंट है बच्चे को, उसको आप प्रोवाइड कराइए विद्यालय में और उसको शिक्षा दीजिए। इसी की बात करता है क्या, समावेशी शिक्षा। और ऑप्शन में आता है कहीं भी समावेशी शिक्षा की बात करना, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। आगे भी बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड आएंगे, पहले इन सबको देखते रहिए आप, और आगे भी हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसको आ जाता है आपका केवल मात्र और सिर्फ। जिस ऑप्शन में केवल मात्र और जिस टॉपिक में केवल मात्र और सिर्फ की बात करेंगे हम, वो ऑप्शन बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस में गलत ही होंगे, क्योंकि केवल मात्र सिर्फ कोई बात ही नहीं होती है, ऑप्शन वो गलत ही माने जाएंगे। आपका आ जाता है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। रटना, याद करना, कंठस्थ करना बिल्कुल विरोध किया जाता है। रोट लर्निंग की, मेमोराइजेशन की, कंठस्थ करने की बात ये बिल्कुल विरोध करता है एनसीएफ। ये बच्चे को कभी नहीं कराना चाहिए, और न ही ये ऑप्शन भी सही होगा। पेपर में अगर ऑप्शन आ गया कि रटने की बात आ गई, याद करने और कंठस्थ करने की, तो उस ऑप्शन को आप गलत करके आइए, सही कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आपको जो भी हम ये ऑप्शन दे रहे हैं और जो भी हम
अपने लैंग्वेज से आपको बता रहे हैं, इसको बिल्कुल लास्ट टाइम में बिल्कुल मैक्सिमम लोगों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि सारे भाई बहन इसको देख के जाएं और अंक ग्रहण करें दोस्तों। तो आज ये रटना, याद करना और कंठस्थ करना, ये आपका हो गया। बिल्कुल एक गलत ऑप्शन किया जाएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जिस ऑप्शन में अगर रटने और कंठस्थ करने, याद करने की बात आ जाए, उस ऑप्शन को आप गलत करके आइए, वो सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। और आ जाता है दंड, सजा, समस्या, बोझ। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तो एकदम विरोध किया गया हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा और एनसीएफ 2005 में, कि दंड देने की कोई बात ही नहीं हो सकती। बच्चा कोई भी गलती करे आप उसको दंड नहीं दे सकते, उसको आप सज़ा नहीं दे सकते, उसको आप सम्मान समस्या नहीं कोई खड़ा कर सकते, उसको बोझ नहीं एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि नहीं तुमको ये ईंटा ढो के लाना है, ईंटा ढो के यहाँ ला के रखना है, तब जाके तुमको हम पास करेंगे, फेल करेंगे। जो भी बातें होंगी आपको दंड और सज़ा देने और बोझ देने की कोई बात नहीं करता है एनसीएफ। इसलिए ये ऑप्शन में अगर कोई भी शब्द आ जाए, सज़ा, दंड, बोझ, समस्या, तो आप उस ऑप्शन को गलत कीजिएगा, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को चेक करके जो लगे कि जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड आ रहे हैं, उस ऑप्शन को आप सही कीजिए। हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना तो बिल्कुल गलत बात है। किसी भी काम के लिए अगर बच्चा कुछ गलती भी कर दे रहा है, उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, इससे बड़ा भूल क्या हो सकता है एक टीचर के लिए। वो हतोत्साहित नहीं कर सकते आप उस बच्चे को, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। और आ जाता है आपका क्या, निष्क्रिय। बच्चा हमेशा एक सक्रिय भागीदार है और सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, वो सक्रिय रूप से हमेशा रहता है, कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। तो इसलिए निष्क्रिय की जहाँ भी बात आ जाए कि बच्चा निष्क्रिय है, तो वो गलत होगा ऑप्शन। बच्चा हमेशा सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। प्याजे जी भी कहते हैं कि नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में निष्क्रिय की बात है, उस ऑप्शन को आप गलत कीजिए और टच मत कीजिए। और बाकी ऑप्शन को भी चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन देकर दूसरे को सही कर दिया, ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन को चेक कीजिए। ऑप्शन काटने के नजरिए हैं, आप इसको देख करके ऑप्शन को काट करके जो सही ऑप्शन है, जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसको आप सही करेंगे। बिल्कुल हम आज आपका कम टाइम लेंगे और कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ गेन कराएंगे, जो कि तीनों चारों पेडोलॉजी सेक्शन जितने भी आएंगे पांचों में, आप उसको कवर करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है जो टैग वर्ड, वो आपका आ जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड में दृश्य और श्रव्य सामग्री। ये आपका आता है पॉजिटिव। हमेशा बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्री से ही आप हल करवाएंगे। जो भी उसको सेक्शन देना होगा, आप दृश्य सब सामग्री का यूज करेंगे। जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो भी हैं, उन लोगों को दृश्य सब सामग्री या जो भी जिसको जैसी ज़रूरत होगी, उस अनुसार उसको उपलब्ध करा करके और उसको अवगत कराएंगे या अधिगमन उसका कराएंगे। ठीक है। आइए दूसरा होता है संसाधन, यानी कहा जाता है कि बहुभाषिता, बच्चे की बहुभाषिता जो होती है, यानी अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, उनके भाषा को हमेशा संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। यूज करना भी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको अलग थलग नहीं करके बैठाना चाहिए। हमेशा संसाधन के रूप में उसका प्रयोग करके और हर भाषा को आपका यूज करना है और उसका अधिगम कराना है। आइए आपका नेक्स्ट हो जाता है क्या, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जब भी बात आएगी, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहा जाता है कि भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चे का भाषा का विकास कब होता है, जब वो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना जान जाता है, सीख लेता है। तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन जब भी ऑप्शन में आए आपका, ये सही होगा क्या, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। और आ जाता है अगली क्या, विविध गतिविधियाँ। विविध गतिविधियाँ करने का मतलब है कि उसको अलग अलग क्षेत्र में विविध गतिविधियाँ कराइए, उसको हस्तपरक अनुभव दीजिए, वो खुद से करके सीखे। खेल हो गया, खेल से लेकर के अलग जितने भी फील्ड हैं, उसको अलग अलग क्षेत्र में उसके परिवेश, पास पड़ोस से जोड़ करके, स्कूल के परिवेश से जोड़ करके उसको अलग अलग अनुभव दीजिए, जिससे गतिविधियाँ करेगा वो अच्छे से सीखेगा। तो आपका ये हो जाता है विविध गतिविधियाँ। आता है अगला बाल केंद्रित शिक्षा। कहने का मतलब है कि हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है एनसीएफ। हमेशा बालों को केंद्र में लेकर के और आपको पढ़ाना है, उसको समझाना है, उसको अधिगम कराना है। लोकतांत्रिक परिवेश होना चाहिए, प्रजातांत्रिक परिवेश उसको उपलब्ध कराइए। लोकतांत्रिक परिवेश हो जिससे कि वो फ्रीडम महसूस करे, कोई उसको बाधा ना हो। वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा आपका सही होगा। बिल्कुल शॉर्ट में और एक सटीक आपको हम ब्यौरा दे रहे हैं, इसको बिल्कुल आप देख करके और समझ सकते हैं क्या है ये सब। वास्तविक और व्यवहारिक कुशलता, कहने का मतलब है रियलिटी, यानी मूर्त चीज़ों से उसको अवगत कराइए, वास्तविक चीज़ दिखाइए, तब जाकर के बच्चा अच्छे से सीखेगा। जिस ऑप्शन में अगर ऐसी बातें हो रही हो, वो ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बाकी ऑप्शन को अब अभी आगे निगेटिव आपको करा रहे हैं, आगे उसको देखिएगा क्या उसमें डिफरेंस है। तो आपको व्यवहारिक कुशलता, हमेशा व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए बच्चे की, और आपकी भी खुद सामने से होगी, तब जाके बच्चा अच्छे से सीखेगा। और वास्तविकता की बात करते हैं, हमेशा मूर्त चीज़ों के साथ बच्चे को अवगत कराएंगे, वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन को बिल्कुल इसी को देखने के बाद आप सही गलत मत कर दीजिएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कीजिए, उसको क्रॉस कीजिए, जो गलत है उसको काटते जाइए, जो इस टैग वर्ड से मैच नहीं कर रहा है, और जो सही होगा उसको आप क्लिक कीजिए दोस्तों। तो आइए निगेटिव पर देख लेते हैं। रोजगार, व्यवसाय, ग्रेड और अंक। रोजगार, व्यवसाय, रोजगार की बात
नहीं करता है, व्यवसाय की बात नहीं करता है, ग्रेड की बात, अंक की बात जहाँ भी होगी वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। छोटा बच्चा वो रोजगार उसको आप नहीं करा सकते, नहीं कोई व्यवसाय की उससे बात करेंगे। और ग्रेड अंक की बात करने के बाद बच्चे का ऑटोमेटिक मानसिक विकास घट जाता है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। अगला आपका आ जाता है क्या, वैज्ञानिक शब्दावली। वैज्ञानिक शब्दावली की बात बच्चा को शुरुआत में आपको नहीं सिखाना है, ना करना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, उसको मूर्त चीज़ों का अनुभव कराइए, अपने पास पड़ोस से जुड़ के उसको सिखाइए। वैज्ञानिक शब्दावली को वो नहीं समझ पाएगा, चर्चा परिचर्चा भाषण ज़्यादा आप देंगे वो नहीं समझ पाएगा। उसको रियलिस्टिक और मूर्त चीज़ों का अवगत कराइए और करके सिखाने पर जोर दीजिए। यहाँ पे ये विरोध किया गया कि इसकी वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग आपको नहीं करना है। वो ऑप्शन जो भी वैज्ञानिक शब्दावली की बात आएगी ऑप्शन में, वो ऑप्शन आप गलत कर कीजिएगा, उसको सही मत कीजिएगा। सीमित, कोई भी बच्चे के सामने आप सीमित की बात नहीं करेंगे, नहीं इसकी इतनी ही बाउंडेशन है, इतना इसका एरिया है, नहीं। उसको ओपन माइंडेड रहने दीजिए, उसको सीखने दीजिए ताकि परिवेश और अपने वातावरण से सीखे। किसी भी चीज़ का सीमित का प्रयोग जहाँ भी होगा वो गलत होगा। जैसे हम आगे भी कराएं आपको, केवल, सीमित, मात्र, सिर्फ, वो सारे ऑप्शन गलत होते हैं। सीमित भी उसी का पार्ट है, केवल, मात्र और सिर्फ का ही सीमित भी पार्ट है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पुस्तक केंद्रित भी शिक्षा नहीं होगी, शिक्षक केंद्रित भी शिक्षा नहीं होगी। हमेशा जो भी होगी बाल केंद्रित शिक्षा होगी। पुस्तक कहा जाता है कि जो भी बाल पुस्तक होता है, बाल शिक्षा जो भी पुस्तक पढ़ाई जाती है बच्चों को, केवल भाषा का माध्यम वो नहीं है। भाषा की एक माध्यम है, लेकिन मात्र एक वही माध्यम है। अगर क्वेश्चन में दे कि मात्र बाल शिक्षा ही भाषा की माध्यम है, नहीं, ऐसा नहीं। एक माध्यम हो सकता है वो भाषा की, लेकिन मात्र लिख कर दे, केवल लिख कर दे, वो ऑप्शन गलत होगा। इसलिए पुस्तक केंद्रित शिक्षा हमें बच्चों को नहीं देनी है। शिक्षक केंद्रित और शिक्षा को केंद्र में लेकर के शिक्षा भी हमको नहीं देनी है। ऐसा होना चाहिए, शिक्षक ऐसी शिक्षा हमको देनी है कि बच्चा अपनी जो भी गलतियां त्रुटियां उसको समझ सके, आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ सके और बातों को रख सके। अगर शिक्षक को केंद्र में रख करके शिक्षा देंगे हम लोग, तो बच्चा कोई भी बात कहने समझने में उसको हिचक होगी और अच्छे से समझ नहीं पाएगा। आ जाता है आपका अगला स्टेप, खाली स्टेप, कोरा पट्टी। यहाँ पे तो बच्चा कभी भी ऑप्शन में देता है कि बच्चा जब भी अपने घर से विद्यालय आता है, क्या वो खाली स्लेट रहता है, कोरा पट्टी रहता है? नहीं, कभी नहीं। बच्चा जो भी टूटी फूटी भाषा अपने घर से, परिवार से, समाज से सीख कर पास पड़ोस से आता है, उसी में परिपूर्ण रहता है। कुछ ना कुछ अर्जित करके विद्यालय आता है, उसी को सर्व कुछ मान करके आप उसको पढ़ाना शुरू करें। खाली स्लेट और कोरी पट्टी जिस ऑप्शन में दे रहा है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन सही नहीं होगा, उसको आप बिल्कुल गलत साबित कीजिए। अगला आपका आ जाता है क्या, त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चा कहा जाता है ऑप्शन में कभी कभी कि बच्चे की त्रुटि को कैसे आप अवगत कराएंगे। एक ऑप्शन में देता है त्रुटि को महत्व नहीं देंगे, नहीं, बिल्कुल महत्व देंगे। बल्कि ये देखेंगे हम त्रुटि से कि कहाँ पे, किस स्तर पे बच्चा क्या गलती कर रहा है, कि क्या सुधार किया जाए अपने शिक्षा व्यवस्था में या उसके में, कहाँ वो जा करके मिस्टेक कर रहा है, उसको ध्यान दे करके आप उसको सही करेंगे और त्रुटियों पर बिल्कुल महत्व देंगे। त्रुटि पर महत्व न देना मतलब बच्चे को आप सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसको सीखने से रोक रहे हैं। इसलिए आप त्रुटियों को महत्व दे करके बच्चे को समझेंगे कहाँ पे वो गलती कर रहा है, तो जाके उसको अगली नेक्स्ट में उसको सुधार करेंगे और बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। दोस्तों, तो ये रही पूरी आपके टैग वर्ड की एक टॉपिक। बिल्कुल आप इसको वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, काफ़ी मदद मिलेगी। और हम ये भी कहेंगे कि जो लोग भाई बहन जो नहीं देख पाए, लास्ट टाइम मोमेंट तैयारी नहीं कर पाए, उन लोगों को शेयर कीजिए और मस्ट वो लोग वॉच करें इस वीडियो को और देखें कितनी मदद करेंगे ये वीडियो आपको ऑप्शन में। और इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, जो इसको देख के जाएंगे आप लोग तो ध्यान आएगा कि हाँ क्या ऑप्शन में गलत करना है, क्या ऑप्शन में हमें सही करना है। दोस्तों, तो वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए। दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।